सरहद के उस पार कहीं हो तुम। काश राम और रहीम का विवाद ना होता तो आज तुम मेरे बाहों में होते। कहने को तो बस एक लकीर है, पर इस लकीर को पार करने में एक उम्र लग जाएगा मुझे। सरहद के उस पार कहीं हो तुम। साहब जी, ये शॉल ले लीजिए, ठंड लग जाएगी आपको। सिर में रेशम का सफेद दुपट्टा, आंखों में सुरमा लगाए, चेहरे में मासूमियत वाली मुस्कान लिए, पैरों में कारीगरी वाली जूती पहने हुए दौड़ के मेरे पास आई ज़ैनब। और हमेशा की तरह जाने मैं कहाँ खो जाता हूँ उसे देखते ही। वनराज हल्के से कंधे में धक्का देते हुए मुझे होश में लाता है, मुझे मेरे होश में लाता है। रशवाक मियाँ, होश को संभालिए, आशिकी 2 दिनों की है। कल हमें बॉर्डर के उस पार भी तैनात होना होगा। इन्हें सलामती से पाकिस्तान वापस जो भेजना है। ये लीजिए, पहन लीजिए, जाने आप लोग ठंड में कैसे काम कर लेते हैं। ज़ैनब एक बार बातें शुरू करती है तो रुकती नहीं है, और मैं बस उसकी बातों को सुनता रहता हूँ। लंबी सांस लेते हुए मैंने कहा, ज़ैनब, ये कैंप है, घर नहीं है। हर वक्त ऐसे दौड़ते मत रहो यहाँ पे। जाओ, टेंट में जाओ। शॉल तो ले लीजिए, आप पे अच्छी लगेगी। शॉल पकड़ाती है वो मुझे और दौड़ के वापस चली जाती है। कोई जोरों शोरों से फरियाद कर रहा होगा तुम्हारा, तभी तुम मेरी किस्मत से दूर जा रहे हो। ज़ैनब लाहौर से दिल्ली आई थी किसी काम से, और वापस जाते वक्त ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से लाहौर जाने वाले सारे ट्रेन 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। हमें उन्हें महफूज रखने के लिए ट्रांजिट कैंप में ऑर्डर आए हैं। हम गाड़ी लेके ज़ैनब को और उनके वालिद को लेने गए। उसी बीच हमारी आंखें मिली, और जाने क्यों मुझे भी ये महसूस हुआ कि वो भी नज़र चुपके से मुझे देख रही हो जैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू इन्हें दे दीजिए सामान, ये रख देंगे। जी दे दीजिए, पीछे रखवा देता हूँ। संभाल के, हमारे सामान को खरोच ना आए। हमें उनकी बातें सुन के हैरानी हुई। सामान को भी कोई इतने प्यार से रखता है। खैर, हमें तो उनकी बेबाक अदाएं ही दिलकश करने लगी थी। हम बीच बीच में गाड़ी चलाते हुए उनसे नजरें मिला ही लेते थे, लेकिन मजाल है कि ज़ैनब साहिबा एक पल के लिए भी चुप हो जाए। मौसम कैसा है वहाँ पे? कितने दिन में हम वापस जाएंगे? पानी तो सही है ना? नीचे नहीं सोएंगे हमारे अब्बू, उन्हें तकलीफ होती है। हमने लंबी सी आहें भरी और कहा, जी सब कुछ है। पहुंच के मैंने उन्हें अपने टेंट पे लेके गए और दराख पर उनके सामान रख दिया, और कुछ चाहिए तो बुला लीजिए। उस दिन 5 मर्तबा बुला चुकी थी वो मुझे। कभी बुला लेती या तो खुद आ जाती, कभी कैंप देखने बहाने, तो कभी खाने में नमक नहीं है, और कभी शॉल देने के बहाने। अगले 2 दिन में काफी बातें हुई। कितनी अजीब है ये दास्तां। किसी किसी को एक उम्र बीत जाती है मोहब्बत होने में, और हमें 2 दिन में पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। जाने कैसा लगाव था ये। वक्त से क्या ही गिला करूं कि वो भी किसी और मुल्क की है और मैं भी। जाना उसे भी है और फर्ज मेरा भी है मेरे वतन के लिए। अगले 2 दिन में उसके जाने का वक्त था।
शाम को ड्यूटी ख़त्म करके जब आने लगा तो देखा ज़ैनब बाहर एक दराख पर बैठी है, तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा ज़ैनब की आंखें नम थी। ज़ैनब, क्या हुआ? आपको नहीं पता? मैं ये सुनते ही खामोश हो गया। पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ही बोलूं। ज़ैनब, आप मुझे खत लिखेंगे ना? नहीं तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते। ये मेरा नंबर है। वापस दिल्ली आना हुआ तो मुलाकात ज़रूर होगी। रशवाक, वो शॉल हमेशा अपने पास रखना। ज़ैनब कुछ कहना तो चाहती थी और मैं भी, पर दोनों ही खामोश खड़े रहे। ज़हरा मुझे गले लगाकर बहुत देर तक रोई, फिर मुझे छोड़ के जाने लगी, लेकिन पीछे मुड़ के बस इतना कही, इंतजार रहेगी लकीर मिटने की, फिर आना तुम मुझसे मिलने। शॉल बहुत अच्छी बनाती हूं मैं, तुम्हारे लिए और भी बना के रखूंगी। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।